Good morning. A very good morning, good afternoon, and good evening, dear children. Today we will discuss our very first topic, First Flights, A Letter to God, written by G.L. Fitz. Let's start introduction of this story. They say faith can move mountains, but what should put our faith in? This is the question. This story delicately poses. Lencho is a farmer who writes a letter to God. When his crops are ruined, asking for 100 pesos. Does Lencho's letter reach God? Does God send him the money? Think of your own answers to these questions and guess how this story continues before you begin to read it. They say faith can move mountains, or people can say faith can move mountains. लोग कहा करते हैं कि आस्था से पर्वतों को भी जीता जा सकता है. But what should be put our faith? लेकिन हमें विश्वास किस में रखा जाए? This is the question, और यही प्रश्न है. This story delicately poses, और ये कहानी चतुराई से इसी प्रश्न को उठाती है कि किसके प्रति हमें आस्थावान होना चाहिए, किसके प्रति हमें विश्वास रखना चाहिए, जिससे कि हम पर्वतों को भी जीत सकें. This story is related to the farmer Lencho. Lencho is a farmer. Lencho एक किसान है. He writes a letter to God. वो ईश्वर को पत्र लिखता है. When his crops are ruined, जब उसकी फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है. Asking for 100 pesos, और ये ईश्वर से 100 पैसे की डिमांड करने के लिए ईश्वर को पत्र लिखता है. Does Lencho's letter reach God? क्या लेंचो का पत्र ईश्वर तक पहुंच पाता है? Does God send him the money? क्या ईश्वर उनको पैसे भेजता है? थिंक ऑफ योर ओन आंसर. आप अपने इस प्रश्न का उत्तर स्वयं ढूंढिए. टू दीज क्वेश्चंस, इन सारे प्रश्नों के जवाब आप स्वयं ढूंढिए. एंड गेस, और गेस कीजिए, और आप सोचें और आप अंदाजा लगाएं कि हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, ये स्टोरी किस तरह से आगे बढ़ती है. बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, इसको पढ़ना शुरू करने से पहले, मीन्स इस स्टोरी को पढ़ने से पहले आप ये आशा लगाइए कि ये जो विश्वास है राइटर का, वो किस तरह से फ्रूटफुल उसके लिए है, किस तरह से यथार्थ को दर्शाता है. क्या ये विश्वास उसका बना रहता है? क्या उसका पत्र ईश्वर तक पहुँच पाता है? क्या ईश्वर उसके पत्रों का जवाब देता है और 100 पैसे उसको वापस करता है? लेट्स बिगिन टू रीड दिस स्टोरी. अब हम इस स्टोरी को पढ़ना शुरू करेंगे. वेरी फर्स्ट पैराग्राफ. द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, sat on the crest of a low hill. From the height one should see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers, and that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour, or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. In the very beginning of the paragraph,
The writer introduces his position. The writer introduces his real position, where is situated his house, and from his house how many things he looks. Then introducing this story, first of all we explain the very first paragraph. The house, the only one in the entire Bible. मकान, लेंचो का मकान उस निचली पहाड़ी में अकेले ही सिचुएटेड था, अकेले ही स्थित था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लोहिल, जो कि एक निचली पहाड़ी पर स्थित था। लेंचो का मकान, घर जो पूरी तरह से घाटी में अकेला था, निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम द हाइट वंस कुड सी द रिवर, और उस ऊंचाई से हम वहाँ के नदी की को देख सकते थे। द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड, पकी हुई फसलों को देख सकते थे। विद द फ्लावर्स, फूलों से सजी हुई खेतों को देख सकते थे। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जहाँ पर कि हमेशा अच्छी फसलों की आशा लेंचो किया करता था। इट मीन्स जहाँ पर लेंचो का मकान था वहाँ से प्रकृति का सुरम्य वातावरण देखा जा सकता था। पूरी तरह से खेतों से, अनाजों से सजे हुए, अनाजों से आच्छादित मकान को खेतों को देखा जा सकता था। अच्छे अच्छे फूलों को, सुंदर सुंदर फूलों को देखा जा सकता था। इट मीन्स द एनवायरनमेंट ऑफ हिज हाउस आर वेरी वेरी ग्रैंड, वेरी वेरी ग्लोरियस टू सी देम ऑल। पूरी तरह से देखा जा सकता था कि वातावरण पूरी तरह से बड़ा फ्रूटफुल था, लोगों के लिए सुखदायी था, जहाँ पर उसका मकान स्थित था। The only thing the earth needed was a downpour, or at least a shower. Only thing मीन्स केवल और केवल एक ही बातें जो कि पृथ्वी को आवश्यक थी, वो थी सावर, वो थी बौछारें, वो थी ड्राइजलिंग, अर्थात पृथ्वी को पानी की आवश्यकता थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, पूरी सुबह लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो कि अपने खेतों पर जाता था, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। लेंचो पूरी सुबह अपने खेतों की ओर जाता था, अपने खेतों को निहारता था और फिर वो कुछ नहीं देखता था, सिर्फ और सिर्फ उत्तर पूर्व की दिशा की ओर आकाश को निहारा करता था। इट मीन्स लेंचो सिर्फ और सिर्फ बारिश की आशा रखते हुए आसमान में देखा करता था कि कब बारिश होगी, कब हमारी फसलों को इससे लाभ होगा। और नेक्स्ट पैराग्राफ इज, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। लेंचो सेड टू हिज वाइफ, लेंचो अपनी वाइफ से कहता है कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, अब निश्चित रूप में हमें कुछ ना कुछ पानी जरूर प्राप्त होगा, अर्थात बारिश होगी। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सफर रिप्लाइज, उसकी वाइफ जो कि रात का खाना पका रही थी, उसने जवाब दिया, यस गॉड विलिंग, हाँ अगर ईश्वर चाहेगा तो। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, उनके जो बड़े बच्चे थे वो खेती में काम कर रहे थे। लेंचो के जो बड़े बच्चे थे, जो युवा बच्चे थे, वो खेतों में काम कर रहे थे। एंड द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग, लेकिन जो छोटे बच्चे थे वो खेल रहे थे, और वो भी अपने घरों के आसपास खेल रहे थे। अनटिल द वीमेन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक कि उनकी वाइफ उन बच्चों को ना पुकारती तब तक वे अपने खेतों में काम कर रहे थे, छोटे बच्चे अपने घरों के पास खेल रहे थे। कम फॉर डिनर, जब तक कि उनकी वाइफ उनको डिनर के लिए ना पुकारती
तब तक वह सब अपने कार्यों में व्यस्त थे। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, और ये तो अवसर था भोजन का, खाना खाने का अवसर था। जस्ट एज लेंचो हैज प्रेडिक्टेड, जैसे कि लंचो ने अपना पूर्व अनुमान लगाया था। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरनी शुरू हो गई। मीन्स इट वॉज रेनिंग, इट वॉज स्टार्टेड टू रेन हैवीली, बहुत तेजी से बारिश होना शुरू हो गया। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन, हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। उत्तर पूर्व दिशा की ओर बड़े बड़े बादलों का झुंड उठना शुरू हुआ और फिर बारिश शुरू हुई। उस बारिश में लेंचो स्वयं को भिगाता है, अर्थात बारिश का पूरा आनंद लेता है, और बारिश होना शुरू होती है उसको पूरी तरह से भिगो देती है। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवाएं ताजी और सुनहरी हैं, उसको आनंद प्रदान करती है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, वो व्यक्ति बिना किसी दूसरे कारण के घर से बाहर जाता है। देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, अपेक्षाकृत अपने शरीर को आनंददायक सुखद मौसम की अनुभूति कराने के लिए, और किसी कारण से वो घर से बाहर नहीं जाता, बल्कि वो स्वयं अपने शरीर को सुखद आनंद करने के लिए घर से बाहर पानी में भीगने जाता है। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सप्लेन, और जब लंचो घर वापस आता है तो वो बोलता है, कहता है, एक्सप्लेन करता है। उसने कहा कि दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, अपनी वाइफ से कहा कि ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो कि आकाश से गिर रही हैं। ये आकाश से गिरने वाली जो बारिश हो रही है ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये हमारे नए नए सिक्के हैं, ये नए नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10, जो बड़े बड़े सिक्के हैं ये 10 पैसों के सिक्के हैं, और जो छोटे हैं एंड द लिटिल वंस 5 पैसोस, और जो छोटे छोटे हैं वो 5 पैसों के हैं। यहाँ पर कवि के राइटर के कहने का, लेखक के कहने का आशय ये है कि ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये पैसों की बौछार है, ये पैसों की बारिश है। कहने का मतलब ये है कि उसको, धरती को, पृथ्वी को, फसलों को पानी की आवश्यकता है, और अगर पानी गिरेगा तो निश्चित रूप में फसलें उगेंगी, फसलें अच्छी उगेंगी तो उसको अच्छी फसलों का दाम मिलेगा। इसलिए वो उन पैसों को यही कहता है कि ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, बल्कि ये पैसों की बूंदें हैं। जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट्स की हैं, 10 पैसे की हैं, और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 पैसे की हैं। नेक्स्ट और थर्ड पैराग्राफ। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers, draped in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers. इसी संतोषप्रद भावना के साथ, इसी संतोष के साथ अब वो ये संतोष करता है कि अब इस बारिश के कारण हमारी फसलें बहुत अच्छी होंगी। एंड ड्रेप्ड इन ए कर्टेन ऑफ फॉल, और ये कर्टेन ऑफ फॉल इन बारिश की बूंदों से, इस बारिश से ने पूरी तरह से कर्टेन ऑफ फॉल, कर्टेन मीन्स होता है चादर, और कहने का मतलब ये है कि अब इस बारिश के कारण हमारी फसलें अच्छी होंगी और हमारी जो खेत हैं वो फसलों से आच्छादित हो जाएंगे। चादर ऐसा प्रतीत होता है उसको जैसे खेतों को वर्षा की चादर ने पूरी तरह से ढक लिया। फिर भी अचानक तेज बारिश चलती है, हवाएं चलती हैं, और फिर वर्षा के साथ
बड़े बड़े हेल स्टॉर्म्स, बड़े बड़े ओले गिरने लगे और वास्तव में ये ओले नए चांदी के सिक्के के जैसे थे। लड़के वर्षा में जाकर के जमी हुई मोतियों के इन छोटे छोटे टुकड़ों को इकट्ठा करने लगे। इसका मतलब ये है कि जो बारिश की बूंदें थीं, अब बारिश की बूंदें नहीं हैं, बल्कि ओलावृष्टि होने लगी, ओले पड़ने लगे, बड़े बड़े ओले को टुकड़े गिरने लगे और उन टुकड़ों को, सुनहरा टुकड़ों को देख करके बच्चों ने उनको इकट्ठा करने के लिए अपने घर से बाहर निकलना शुरू कर दिया, अर्थात घर से बाहर चले गए उस ओले को इकट्ठा करने के लिए। नेक्स्ट और फोर्थ पैराग्राफ, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। वास्तव में अब यह उनके लिए चिंता का विषय हो गया। एक्सक्लेम द मैन, लेंचो ने कहा। लेंचो ने कहा कि वास्तव में अब ये हमारे लिए चिंता का विषय है। आई होप इट पासेस क्विकली, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि ये जल्दी से ही खत्म हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन मौसम आराम जल्दी साफ नहीं हुआ, अर्थात वो ओलों की वृष्टि होती ही रही और काफी समय तक होती रही। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस। 1 घंटे के बाद, अर्थात 1 घंटे तक घर पर, द गार्डन उद्यान में, बगीचों में, द हिल साइड पहाड़ियों पर, द कॉर्नफील्ड खेतों में, ऑन द होल वैली और पूरी घाटी में। पूरी घाटी में यानी कि छतों पर, पहाड़ियों पर, उद्यान में, पूरी घाटी में 1 घंटे के बाद पूरी तरह से बर्फ के टुकड़े ही दिखाई देने लगे। बहुत तेजी से उनकी बारिश होने लगी, अर्थात हेल स्टॉर्म गिरने लगे और ये पूरी तरह से गलियों को, छतों को, घाटियों को और बगीचों को पाट दिया। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सैंड। पूरी तरह से खेत सफेद हो गए, जैसे कि नमक का ढेर लग गया हो। पूरी तरह से खेत नमक के ढेर की तरह, पूरी तरह से नमक के ढेर से आच्छादित हो गए, ढक गए, अर्थात सफेद चादर से पूरी धरा, पूरी पृथ्वी आच्छादित हो गई। नेक्स्ट पैराग्राफ, नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं दिखाई दी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन। और फूलों के पौधों पर लगे हुए फूल गिर गए, अर्थात नष्ट हो गए फ्रॉम द प्लांट्स। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। When the storm had passed, और जब तूफान चला गया, तूफान बंद हो गया, he stood in the middle of the field, वो अपने खेत के बीचों बीच जाकर के खड़ा हुआ, and said to his sons, और उसने अपने बच्चों से कहा, a plague of locusts would have left more than this, और उसने अपने बच्चों से कहा कि टिड्डियों का दल भी अगर कभी आक्रमण करता हमारे खेतों पर तो कुछ ना कुछ तो छोड़ करके जाता, लेकिन दिस ईयर द हेल हैड लेफ्ट नथिंग, लेकिन इस ओला की वृष्टि ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। अगर टिड्डियों का दल होता, a plague of locusts would have left more than this, अगर टिड्डियों का भी समूह होता, इतना आक्रमण करता तो हमारे खेतों में तो कुछ ना कुछ छोड़ ही जाती, लेकिन इस ओला की वृष्टि ने हमारे खेतों को कुछ भी नहीं छोड़ा।
नाउ दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। अब इस वर्ष तो हमारे लिए किसी भी प्रकार का कोई अनाज नहीं होगा, अर्थात खाने के लिए हम मर जाएंगे। दैट नाइट वाज ए सॉरोफुल वन। वो जीवन की उसकी पहली दुखदायक रात्रि थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। अब वो कुछ भी करना नहीं चाहता था। कहने का मतलब यह है कि कोई हमारी सहायता तो नहीं कर सकता। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमारी सहायता कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। अब हम लोग अब की वर्ष तो पूरी तरह से भूखे रह जाएंगे। अब हम लोगों की सहायता कोई करने वाला नहीं। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस some questions related to this paragraph or related to these paragraphs. Our first question is, what did Lencho hope for? Lencho की क्या आशा थी? What did Lencho hope for? Lencho की क्या आशा थी? Lencho hoped only for rain. Lencho की सिर्फ और सिर्फ एक आशा थी, बारिश की। तो here is this question's answer is Lencho hoped only for rain. Second question is, why did Lencho say the raindrops like new coins? Lencho उन बारिश की बूंदों को नए नए सिक्के क्यों कहा? It was because raindrops would resemble the new coins. उसने क्यों कहा? इसलिए कहा कि it was because the new coins resemble it was because raindrops resemble the new coins. वो जो raindrops थी वो पूरी तरह से इतनी चमकीली थी जैसे नए नए चांदी के सिक्के दिखाई दे रहे हों, इसलिए लेंचो ने उनको न्यू कॉइन्स का नाम दिया। It was because raindrops would resemble, RESEMBLE, would resemble the new coins. Our third question is, how did rain change? What happened to Lencho's field? जब बारिश बंद हो गई तो रेंचो ने अपने फील्ड पर क्या किया? The rain changed as hailstone. बारिश ओले के टुकड़ों में बदल गई। The rain changed as hailstone began to fall. Lencho's field were covered with hailstone sand. The whole crop destroyed. बारिश बंद होने के बाद ओलों का गिरना शुरू हो गया। ये ओले उनकी पूरी लेंचो की पूरी फसल को नष्ट कर दिया, चादर की भांति उसकी पूरी फसलों को नष्ट कर दिया और चादर की तरह पूरे खेतों को ढक दिया। और फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हाट वर लेंचोज फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉप्ड? जब ओले गिरने बंद हो गए तो लेंचो ने क्या महसूस किया? लेंचो व्हेन द हेल स्टॉप्ड, Lencho felt that it was a total loss. When the hail stopped, Lencho felt that it was a total loss. A plague of locusts, plague, PLAGUE, a plague of locusts, टिड्डियों का दल, a plague of locusts would have left more than that year. They would go hungry. Lencho was desperate. Lencho was extremely sad. He passed the night in sorrow. That's all. Thank you so much. We will discuss on next topic on tomorrow. Thank you so much.